नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने एक कारखाने पर पहुंचकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया और मजदूरों को सभी बातों की जानकारी दी। जहाँ दरअसल इन दिनों चूड़ी जुड़ाई मजदूर हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि सरकार द्वारा उनके बढ़ी हुई मजदूरी उनको मिले, पर अभी तक वो मजदूर कारखाने के अंदर जो मजदूरी करते हैं उनके मालिकों द्वारा वो मजदूरी नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर हड़ताल चल रही थी। पर एक मीटिंग प्रशासन और जुड़ाई मजदूरों के दूसरे गुट के साथ मिलकर प्रशासन ने की और हड़ताल खत्म होने की घोषणा कर दी। पर जब देर शाम अचानक कारखानों से चूड़ी जुड़ाई के लिए जाने लगी तो कुछ मजदूरों ने अपनी नाराजगी दिखाई। तब पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को समझाया और उन्हें मजदूरी पूरी मिलने का आश्वासन देते हुए मजदूर संघ की बैठक का हवाला दिया। तब जाकर मजदूर शांत होकर वापस लौटे। वहीं इस प्रकरण में जुड़ाई मजदूर नेता रामदास मानव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार किया है और अपील की है कि मजदूर अपनी हड़ताल को जारी रखें। देखिए खास रिपोर्ट। तुम्हें क्या दिक्कत है? दिन में उठे या रात में उठे? अपनी दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? है? तुम्हें पता है तुम्हारी मजदूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तुम्हें मालूम है कि नहीं बढ़ी? तुम्हें मालूम है कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले ये बताओ। पहले मुझे सभी चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर भाइयों से रामदास मानव की अपील। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल फिरोजाबाद के उद्योगपतियों ने और श्रम विभाग के अधिकारी तथा फिरोजाबाद के विधायक ने मिलकर मजदूरों के आंदोलन को कुचलने का एक काम किया है। कल जो समझौता हुआ, उस समझौते में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आधार बनाया गया है। यदि हाई कोर्ट ने आपकी बढ़ी हुई दर शासनादेश पर रोक लगा दी तो फिर आपको मिलने वाली जो धनराशि है ये आपको वापस करनी पड़ेगी, यानी कारखानेदार ज़बरदस्ती काट लेगा और आप मजदूरों को जो पैसे देंगे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। प्रशासन बार बार अपने हथकंडों को अपनाकर मजदूर नेता रामदास मानव को एक खूंखार अपराधी के रूप में चिन्हित करना चाहता है। इसलिए फर्जी और झूठे मुकदमे दर्ज करके मुकदमों की एक फहरिस्त लंबी की जा रही है। साथियों, यदि आप ये चाहते हैं कि चूड़ी जुड़ाई का मजदूर खुशहाल हो तो आपको ये आंदोलन जारी रखना पड़ेगा और रामदास मानव या अन्य साथियों के स्थान पर अपने आप को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं ही रामदास मानव हूँ और मुझे अपना काम नहीं चलाना। तो प्रशासनिक अधिकारी किसी भी हालत में आपके तोड़े नहीं जोड़ सकते और कारखानेदार भी नहीं जोड़ सकता। यहाँ तक कि फिरोजाबाद का जो विधायक है, ये विधायक भी चूड़ी की जुड़ाई नहीं कर सकता। मजदूरों से फर्जी हमदर्दी रखने वाला विधायक एहसान फरामोश है, जिसको चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों ने 2 बार चेयरमैन बनाया और 2 बार विधायक बनाया। लेकिन पिछले 6 सालों से, यानी 2017 से अब तक ये तीसरा आंदोलन है। इन तीनों आंदोलनों में जब से आपका ये भाई आंदोलन के लिए कमर कस ली है,
कि आपके हक और हकूक़ के लिए लड़ना है, तो तीनों बार इस विधायक ने आपकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इसलिए हो सकता है कल मेरा आपको कोई दूसरा वीडियो मिले या न मिले, कल मैं आपके बीच में जिंदा रहूं न रहूं, मेरे साथ क्या हादसा हो सकता है इसकी आपको जानकारी नहीं। इसलिए साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि आप चाहते हैं कि चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर को उसका हक मिले, तो आपको अपने कामों को स्वेच्छा से बंद रखना होगा। तोड़ फोड़ से बचना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की आप तोड़ फोड़ करेंगे तो कारखानेदार तो चाहता ही है कि तोड़ फोड़ हो और मुकदमा लिख जाए। इसलिए आप हर हालत में जो भी हमारी चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर भाई हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, तो आप इस हड़ताल को निरंतर जारी रखिए। शासन प्रशासन और फिरोजाबाद के कारखानेदार को इतना मजबूर कर दो कि उसे आपके नेता से समझौता करना पड़े। जब आपके नेता से समझौता होगा तो आपके हक और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अभी जो समझौता किया है, इस समझौते में बहुत बड़ा खेल हुआ है। आपके 2 महीने से जो कम मजदूरी दी जा रही है, शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा, तो आप समझिए एक दिन में 8 करोड़ रुपए का 8 लाख तोड़े बनते हैं, और एक तोड़े की मजदूरी जो आपको कम मिल रही है वो 8 रुपये मिल रही है। 8 रुपये तोड़ा तक मजदूरी कम मिल रही है, 8 से 10 रुपये तोड़े तक, और 5 रुपये तोड़े का मिट्टी का तेल लगता है, जो 75 रुपये लीटर है। अब आप समझ लीजिए कि 13 रुपये तोड़े का आपको नुकसान हो रहा है इस समय, और इस 13 रुपये तोड़े के नुकसान से एक दिन में फिरोजाबाद में 8 लाख तोड़े बनते हैं। इन 8 लाख तोड़ों से 1 करोड़ 6 लाख रुपए रोज का नुकसान आपका है। आप ये समझ लीजिए। इसलिए इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आपको जारी रखना होगा। आपको गुलामी से अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को यदि गुलाम होने से बचाना है, तो आपको किसी भी हालत में इस हड़ताल को, इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। इसलिए आप समझ लीजिए कि आपके साथ मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने पिछले आंदोलन में 2019 में आपके हक और अधिकारों के लिए अपने पिता समान बड़े भाई को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा था। आपके पास आपके बीवी बच्चे परिवार आपके साथ है, लेकिन मैं केवल आपके हक और हकूक़ के लिए मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ इस समय। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं कैसे ज़िंदा हूँ। आपके अधिकारों के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाने के लिए तैयार। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस आंदोलन को किसी भी हालत में कमज़ोर मत पड़ने देना। यदि आपने इस आंदोलन को कमज़ोर किया और ये आंदोलन कमज़ोर हो गया, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? ममता देवी। ममता जी, ये बताइए हंगामा हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है? ये हो रहा था, हम गरीब आदमी अपना हक मांग रहे हैं। रेट नहीं बढ़ा। क्या बात है, किस बात को लेकर इकट्ठे हुए रात में? झूठ बोल रही है कि हड़ताल खुल गई है, हड़ताल खुली नहीं है। माल उठवा रहा है कारखाना वाला। कौन सा कारखाना है और है। कितने बजे रहे, कितने बजे रात को माल निकल रहा था? माल उठता है 1:30 बजे।
तो आप बता, हम कब तक जगह तुम्हें पूछ रहे हैं, हम कब तक जगेंगे अगर तो क्या हड़ताल आपकी नहीं खुली है? कब से हड़ताल पे हैं आप लोग? हड़ताल है तो पुलिस भी आई है तो क्या कह रही है? पुलिस मदद कर रही है उसके कारखाने वाले। दूसरे को माल भेज रहे हैं। मैं उनसे बोला ये बोल रहे हैं कि तो उठवाएगा माल, चो उठवाएगा भाई, गरीब आदमी की हैगा हाथ में ना है? तो उनके पैसा हो तो हमारी मदद करते ही पुलिस भाई, उसके पास पैसा तो उसकी मदद कर रहे हैं कहाँ? तो पुलिस भाई का कहता जी कहता है तो गरीब की मदद करना चाहिए। आपने इसीलिए लिए सब लोग इकट्ठे हुए कि चूड़ी का माल निकल रहा था रात में। कारखाने पे हंगामा किया गया, किस तरह का हंगामा था, क्या पूरा मामला है सर? पुरुषोत्तम नगर में थाना दक्षिण क्षेत्र में सनराइज फैक्ट्री किसानों कुछ लेबर इकट्ठे हो गए थे। उनका कहना था कि हमारी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया उसके मुताबिक हमको मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इकट्ठे हुए थे। उनको समझा दिया गया कि इनकी मीटिंग करके आदेश का पालन जारी हो गया है कि जो शासन का आदेश है उसके मुताबिक इनको मतलब पैसा मिलेगा। परसों इनकी सारी मांगें मान ली गई हैं। उस मांग की जानकारी इनको नहीं थी, इसलिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए। थैंक यू। गलतफहमी में इकट्ठे थे और लोग जा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सर।